Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ayaz. Hope you will be fine. And this is your first lectures after introductory class. तो बेटा इसमें हमने क्लास 9 का जो बुक आप लोगों का नज़र आ रहा है, इसमें से हमने चैप्टर नंबर 5 आज पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारे साथ फैक्टराइजेशन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। तो फैक्टराइजेशन के इस चैप्टर्स में हमने सबसे पहले ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन, और फिर फैक्टराइजेशंस के बाद हमने इसको अप्लाई करना है इसके क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस को हम फैक्टराइज किस तरह करेंगे। फिर फैक्टराइज करते वक्त हमारे साथ इसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ अपने स्टेप्स हैं, उसको हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहले बेटा आते हैं हम फैक्टराइजेशन की डिफिनीशंस की तरफ। तो आपके साथ बेटा बुक मौजूद होना चाहिए, तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, टाइम आप लोगों का सेव होगा, और जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को A to Z करेक्ट सारे मिलते रहेंगे, कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोग को जो पेज 126 नज़र आ रहा है, इसके बाद अगला एक पेज है 127। तो इस पे आ जाए तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशंस की डिफिनीशन यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे साथ। तो अगर एक सिंपल वर्ड्स में हम इसको देखें कि यहाँ पर लिखा है राइट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कोई आपके साथ अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको हम लिखे, कैसे लिखे? एज अ प्रोडक्ट। तो बेटा एक पॉइंट ये जहन में रहे कि फैक्टराइजेशन में हमसे प्रोडक्ट की डिमांड की जाती है कि हमने एक्सप्रेशन को एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, लेकिन वो प्रोडक्ट कितने होने चाहिए ये भी यहाँ पर बता रहे हैं। ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर उसके 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप बनाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट के में। प्रोडक्ट के फॉर्म में आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है बेटा, कुछ समझ में आ रही है बात? अब देखिए बेटा क्या कह रहे हैं कि राइटिंग हम लिखते हैं जब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो हमारे साथ, और उस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लेके उसके प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब ग्रुप बना लेते हैं। 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही अंदर, लेकिन किस फॉर्म में होंगे? एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट में। तो एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट में जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करोगे, तो इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशंस ऑफ दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है बेटा। फिर हमारे साथ यहाँ पर लोगों ने एक एग्जाम्पल भी आसान सा दिया हुआ है कि सपोज आप देखिए बेटा 5x + 10x²। अब इससे क्या किया है हमने कि यहाँ पर सिंपल इससे 5x को कॉमन लिया है, 5 को कॉमन लिया और x को कॉमन लिया, जो रिमाइनिंग है उसको हमने अंदर लिख लिया। तो देखिए बेटा एक 5x, ये 5x इस ब्रैकेट्स के साथ क्या है? एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट है। तो इसको जब हमने एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट में लिख लिया, तो ये 2 प्रोडक्ट इसमें हमारे साथ बन गए, 2 प्रोडक्ट बन गए, और उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। चलो सपोज इसको हम कर लेते हैं कि अगर इसको हम खुद ही सॉल्व करें, 5x² और प्लस 5x + 10x², ये वही क्वेश्चन है हमारे साथ। और इसको अभी हम अगर सॉल्व करें तो ये कैसे सॉल्व होगा हमारे साथ? इन लोगों ने तो सिंपल कामन वगैरह की बात की है, लेकिन बाज़ बच्चे कामन पर भी नहीं समझते हैं कि कामन कैसे होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपके साथ एक 5 है, कामन आपके साथ आ गया, और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें 5 मौजूद है कि नहीं। तो देखिए बेटा ये भी हमारे साथ असल में ये 10 जो बना है ना, तो ये 5 × 2 से बना है।
तो अब एक 5 यहाँ पर भी हुआ फर्स्ट टर्म में और एक 5 दूसरे में भी मौजूद है। यहाँ पर x है, x पावर 1, अब 1x मौजूद है, यहाँ पर x की पावर 2 मौजूद है, तो 2x हमारे साथ मौजूद हैं। तो इसमें से हम एक x को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि टेकिंग कॉमन हम क्या कॉमन ले रहे हैं भाई, एक 5 दोनों के साथ मौजूद है और एक x दोनों के साथ मौजूद है। तो हमने दोनों से ले लिया, 5 पहले ले लिया कांस्टेंट में से और फिर वेरिएबल्स को देखा, जब देखा तो उसमें भी x कॉमन निकला है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और जो रिमेनिंग हमारे साथ नंबर्स रह गए हैं उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए बेटा, अब फर्स्ट से हमने 5 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो जहाँ पर कोई चीज़ नहीं बचा तो यहाँ पर 1 रह जाता है, ये 1 वहाँ पर रह जाता है। 5 कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया तो 1 रह गया। फिर जो एडिशन का सिंबल है हमने वही एडिशन का सिंबल लगा लिया। अब देखिए बेटा 5 और 2 में से 5 चला गया, ठीक है, लेकिन क्या रह गया, इसका एक फैक्टर एक पार्ट रह गया 2, 2x थे, 2x में से एक x चला गया तो एक x रह गया। तो अब अगर इसका ब्रैकेट हम क्लोज करें तो अब हमें ये नज़र आ रहे हैं कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में हैं कि नहीं। अगर आपको शक हो रहा है कि ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं आ रहे तो चलो आपने जो कॉमन लिया उसको भी आप ब्रैकेट्स में लिखें। तो ये सिंपल हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे साथ बन गया। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इस क्वेश्चंस का हो गया फैक्टराइजेशन, जो कि बुक वालों ने थोड़ा सा शॉर्टकट किया हुआ था, लेकिन हमने इसको क्या किया, हमने इसको जब ज़रा डिटेल से सॉल्व कर लिया तो हमारे साथ ये आ गया 5x बाहर 1। और अगर समझ नहीं आ रहा है कि ये दो प्रोडक्ट है कि नहीं, तो इसको भी आप प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह ब्रैकेट्स लगा लें। जब ब्रैकेट्स लगा लिया तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ये अब क्या है, हमारे साथ 2 प्रोडक्ट्स बन गए हैं। तो ये क्या हुआ, इसका फैक्टर, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब आते हैं बेटा एक फैक्टराइजेशन के जो हमारे साथ कुछ टाइप्स हैं उसको लेके करते हैं और एक एग्जाम्पल उसका भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये टाइप के लिए बेटा आपको वापस ये 126 पेज पर आना होगा। 126 पेज पे अगर हम टॉप पे देखें, यहाँ पर उन लोगों ने दिया हुआ है, यहाँ पर रिकॉल एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब ये टाइप्स यहाँ पर दिया है KA, KB प्लस KC। इसको समझने के लिए कि ये कौन सा टाइप है हमारे साथ, इसको अगर हम अपनी तरफ से इसके लिए एक क्वेश्चंस उठा लें तो ये क्वेश्चन असल में हमारे साथ यहाँ पर एक्सरसाइज में भी मौजूद हैं। एक्सरसाइज 5.1 की तरफ अगर हम आ जाएं और इसमें एक क्वेश्चंस यहाँ से हम पिक कर लेते हैं, जो कि सपोज़ ये फर्स्ट 1 क्वेश्चंस हैं हमारे साथ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का, एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन 1 है हमारे साथ, तो 9s क्यूब t प्लस 15s स्क्वायर t क्यूब और माइनस 3s स्क्वायर t स्क्वायर। अब देखिए बेटा, जो वहाँ पर क्वेश्चन में k की बात हो रही थी, वो k क्या था असल में, k मीन एनी कांस्टेंट नंबर। तो अब देखिए यहाँ पर ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है और ये भी एक कांस्टेंट नंबर। अब हमारे साथ 3 एक्सप्रेशंस है। अब इनके दरमियान एडिशन सब्ट्रैक्शन के सिंबल है, वो चाहते हैं कि आप इसके फैक्टराइजेशन के, तो फैक्टराइजेशन के ऊपर आपके साथ एग्जांपल मौजूद है बेटा कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर उसके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स में भी वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब 2 टर्म है, 1 टर्म है, अब ये 3 टर्म्स हैं, लेकिन इसको आपने क्या करना है, आपने कन्वर्ट करना है फैक्टराइजेशंस में। तो फैक्टराइजेशन में बेटा अब देखिए, अगर हम अपने क्वेश्चंस को देखें तो हम कह रहे हैं कि ये k है, k मीन एनी कांस्टेंट नंबर जो कि स्टार्ट में मौजूद होता है। तो आप देखिए ऐसा कोई नंबर हमें मिल रहा है कि जो सब के साथ मौजूद हो। अब देखिए बेटा, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें 3 मौजूद है कि नहीं है, यहाँ हम देखते हैं कि 3 है कि नहीं। तो यहाँ पर तो हमारे साथ क्लियर है कि 3 3 are 9। इसको अगर हम देखें 3 5 are 15, यहाँ पर हम देखें तो मतलब 3 ही हैं। अगर आप 3 1 are लिखते हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिखते कोई बात नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सब के साथ 3, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सब के साथ 3 कॉमन हुआ।
तो क्या करना है, हम इससे कॉमन 3 को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चंस रिपीट करेंगे, 9s³ 9s³ प्लस 15s² माइनस 3s² और t²। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हम ले रहे हैं कॉमन किस चीज़ का ले रहे हैं, ओनली कांस्टेंट को हमने चूज़ किया है कि हम ले रहे हैं। अब कांस्टेंट के अलावा अगर हम देखें तो इसमें 2 वेरिएबल भी इन्वॉल्व हैं, और वो 2 वेरिएबल्स आपके साथ एक s के फॉर्म में है और एक t के फॉर्म में। तो आप देखिए आया दोनों के साथ s और t में भी कोई कॉमन चल रहा है। तो यहाँ देखिए बेटा, आपके साथ यहाँ s⁻3 मतलब यहाँ 3s मौजूद है, s², इट्स मीन कि यहाँ 2s मौजूद है, यहाँ s² 2s, यहाँ 2s 2 और यहाँ पर 3, मतलब ये हुआ कि 2s हर जगह पर मौजूद है, जिसको हम आसानी के साथ कॉमन में ले सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है हमारे साथ एक दूसरे वेरिएबल की, जिसको हम t कहते हैं। यहाँ पर t⁻1 तो मतलब 1t, यहाँ पर t⁻3 मतलब 3t, यहाँ t⁻2 तो मतलब 2t। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबके साथ 1t 1t सबके साथ मौजूद हैं। तो आप इसको भी कॉमन हम उस चीज़ को ले सकते हैं जो कि सबके साथ मौजूद हो, उसको हम कॉमन कहते हैं। उसको हम कॉमन नहीं कह सकते कि यहाँ पर 3s है और यहाँ पर 2s है तो हम कहते हैं कि 3s कॉमन है, नहीं। लोवेस्ट टर्म की तरफ आप जाओगे, लोवेस्ट कम अज़ कम मतलब यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी 2 इजीली अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ 3 को देखें तो 3 तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर तो 2 है, 1 लेस आ गया तो इसको हम कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि टेकिंग कॉमन, और हम कॉमन में क्या ले रहे हैं, हम टेकिंग कॉमन में हमने एक तो चूज़ किया है ऊपर अपने 3 को, एक तो हम 3 कॉमन ले रहे हैं, ये बात तो ठीक है। इसके अलावा और क्या कॉमन है भाई, s में जब हमने देखा तो 2s मतलब s² सब में कॉमन निकल आया। फिर इसके बाद हमने जब t की तरफ देखा तो t यहाँ पर 3, ये 1, ये 2 मतलब 1t सब के साथ, और 1 पावर ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इनसे हम कॉमन ले रहे हैं, तो हम कॉमन कैसे ले रहे हैं, एक तो हम 3 जो कॉमन का नाम हमने लिखा है तो इसको ले रहे हैं 3, एक s² और एक हमारे साथ है t, ये हमने ले लिया है कॉमन। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो आपके साथ 9 है, 9 आपके साथ मतलब 3 × 3 फॉर्म में है, 3 × 3, तो एक 3 तो आपने कॉमन में ले लिया, तो आपके साथ क्या रह गया, एक 3 रह गया। ये तो नंबर्स की बात हो गई यहाँ पर। अब नंबर्स के बाद देखिए इसमें कितने s थे, इसके साथ 3s हैं, 3 में से आपने 2 कॉमन ले लिए तो आपके साथ 1s रह गया। फिर इसके बाद आप t की तरफ देखें, t आपके साथ 1t है और वो 1t ही आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर नथिंग रह गया, इस अब यहाँ पर कोई चीज़ नहीं रहा। फिर क्या साइन है, प्लस का साइन है, एडिशन का साइन है। अब एडिशन के बाद आप देखिए बेटा, अब 15 आपके साथ 3 × 5 फॉर्म में, इसका 3 आपने कॉमन लिया हुआ है, तो इसका मतलब इस 3 का 5 रहा, यहाँ पर रह गया, 5 रह गया। फिर 15 के बाद आती है बारी s की, अब 2s है, s², तो s² को तो टोटली आप कॉमन ले गए, तो इसका मतलब यहाँ से s का काम ख़त्म हो गया, s का नाम निशान ही ना आ रहा। फिर हमारे साथ 3t आते हैं, t³ आते हैं, तो t³ में से मतलब आपने एक t को बाहर लिया हुआ है, तो 3 में से एक को आप लेस करें तो आपके साथ 2 रह जाते हैं। इसके बाद क्या है हमारे साथ, नेगेटिव साइन है, हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब नेगेटिव साइन के बाद देखिए बेटा, एक 3 था तो वो 3 का 3 रह गया, एक रहता है 1 तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे साथ, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आप देखिए बेटा आपके साथ s² मतलब 2s है, तो 2 के 2 तो हम कॉमन ले गए, तो ये तो ख़त्म हुआ यहाँ से। फिर यहाँ पर कितने t हैं, t² मतलब 2 हैं, 2t से एक t को हम ले गए हैं, तो यहाँ पर रह गया हमारे साथ क्या चीज़, ओनली 1t, तो 1 ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए बेटा इनका रिलेशन इसके साथ क्या है, एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट फॉर्म में मौजूद। अगर आपको कहते कि नहीं है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो चलो इसको भी आप ब्रैकेट में बंद कर दें, वैसे ज़रूरत तो नहीं है। इसका फैक्टराइजेशन, इसको हम कहते हैं कि ये इसका हुआ फैक्टराइजेशन। ये हमारे साथ बेटा फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन, जिसको हम कहते हैं कि कोई के कांस्टेंट टर्म जिस सब में होता है उसको हम के मेथड्स कहते हैं।
अब आते हैं बेटा इसके सेकंड पे। अब यहाँ पर देखें सेकंड आपके साथ जो टाइप में है ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी प्लस बी डी। अब ये इसको हम एक एग्जाम्पल की बजाय यहाँ पर इसी फॉर्म को सॉल्व कर लेते हैं जो कि हमारे साथ मौजूद है। तो इसी का हम चलो इसी को हम क्वेश्चन ही बना लेते हैं कि ये हमारे साथ एक क्वेश्चन ही हुआ। क्या है? ए सी है प्लस ए डी है प्लस बी सी एंड प्लस बी डी। अब देखिए बेटा ये हमारे साथ जो सेकंड टाइप जिसको हम कहते हैं ये आ गया। सॉल्यूशन लिख लिया, क्वेश्चंस को हमने रिपीट कर लिया। अब देखिए बेटा फर्स्ट टाइप में हमने क्या किया था कि हमने सब में से सिर्फ कॉमन को लिया था। अब इसमें सब में कॉमन देखे यहाँ पर ए मौजूद है जी, ए यहाँ पर भी है लेकिन फिर ए यहाँ नहीं है। अच्छा सी यहाँ मौजूद है, सी यहाँ पर नहीं है, फिर सी यहाँ पर है। अगर ऐसे 4 टर्म्स आपके साथ आ जाएं तो आपके पास एक लॉजिक बनता है कि अगर आया इसके हम ग्रुपिंग कर लें और ग्रुपिंग फॉर्म में इसको हम सॉल्व करें तो हम यहाँ पर क्या सही रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं कि नहीं। और ग्रुपिंग क्या होगी? ग्रुपिंग में हमने यूज़ करना है फर्स्ट 2 को एक ग्रुप बनाएंगे और लास्ट 2 को दूसरा ग्रुप बनाएंगे। अब फर्स्ट 2 क्या है भाई? फर्स्ट 2 हमारे फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं इसको डायरेक्ट ले ए सी प्लस ए डी। फिर क्या रह गया? जो साइन रह गया सेम वही साइन है। फिर जो आगे वाले 2 रह गए हमारे साथ इसको आप लिखिए ऐसे। अब इसके बाद आप देखिए बेटा हर जो ग्रुप आपने 2 बना लिए इन 2 ग्रुपों में क्या इनके साथ कोई कॉमन है कि नहीं, तो हम टेकिंग कॉमन का सिर्फ टेकिंग कॉमन। अब देखिए बेटा इस ग्रुप में इसके साथ भी ए मौजूद है, इसके साथ भी ए मौजूद है। सेकेंड ग्रुप में हम देखते हैं इसके साथ भी बी मौजूद है, इसके साथ भी बी मौजूद। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि फर्स्ट ग्रुप से और सेकेंड ग्रुप से हमने कॉमन को लेने हैं। अब फर्स्ट ग्रुप में हमने कहा कि भाई यहाँ पर ए मौजूद हैं दोनों के साथ, तो मतलब ए को आप कॉमन ले सकते हैं। तो ए कॉमन चला गया तो आपके साथ रह जाएगा सी प्लस यहाँ से आपने ए कॉमन ले लिया तो रह गया डी। फिर जो एडिशन का साइन है तो एडिशन का साइन। अब इन 2 में हमने टारगेट किया है कि बी दोनों में मौजूद हैं तो इट मीन बी हम कॉमन ले सकते हैं। बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रह गया सी और यहाँ पर रह गया डी। अब देखिए बेटा फर्स्ट हमारे साथ 4 टर्म्स थे, 4 टर्म्स को हमने 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। 2 ग्रुप्स बनाए तो मतलब ये 2 हमारे साथ अब टर्म्स में आ गए। अब इन दोनों में आप देखें कि क्या इनके साथ कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं। अब यहाँ पर दोनों के साथ आप देखें तो सी प्लस डी फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुपों में दोनों टर्म्स में हमारे साथ ये कॉमन आ रहा है। अब ये जो हमने अंडरलाइन किया इसको आप दोबारा कॉमन लें तो जिसको हम कहते हैं होल कॉमन। आप एज अ होल पूरे एक्सप्रेशंस को देखें और फुल एक्सप्रेशन से आप कोई चीज़ कॉमन ले लें। तो फुल एक्सप्रेशन से जो ब्लैक ब्रैकेट है हमारे साथ दोनों में सेम आ रहा है तो इस ब्लैक ब्रैकेट को आप बाहर ले जो कि हमारे साथ सी प्लस डी फॉर्म में है। अच्छा यहाँ से फर्स्ट से हमने सी प्लस डी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? ये छोटा सा ए हमारे साथ रह गया, ये ए ही रह गया। फिर एडिशन का साइन है प्लस, फिर इस दूसरे ग्रुप में वालों में से हमने वही सी प्लस डी ले लिया तो हमारे साथ रह गया क्या? ये ओनली सिर्फ बी रह गया। अब क्या हुआ? इन दोनों से हमने ये उठा के बाहर ले ली, ये सी प्लस डी को उठा के बाहर, ये बाहर आ गए तो क्या रह गया हमारे साथ? यहाँ ए रह गया और यहाँ पर ये बी रह गया हमारा। तो जिसको ए और बी को हमने यहाँ ली, जो रह गए हैं उसको भी आप ब्रैकेट्स में बंद कर दें। तो इसका क्या हुआ? फैक्टराइजेशन हो गया। क्यों फैक्टराइजेशन होगा? 2 प्रोडक्ट्स बन गए ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसको एज अ फॉर्म ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने कन्वर्ट कर दिया तो इसको हम कहते हैं सेकंड। अब इसमें हमारे साथ जो थर्ड टाइप है बेटा उसमें हमारे साथ ये देखिए a² b² दरमियान में क्या है 2ab का फार्मूला यूज़ होता है। तो आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जिसमें आपके साथ फर्स्ट और लास्ट के स्क्वायर बन सकते हैं और उसको हम एज अ फॉर्म ऑफ फार्मूला कन्वर्ट करके क्लोज कर सकते हैं। तो अब देखें
ये फॉर्म इसको हम लेते हैं सपोज़, इससे हमने एक क्वेश्चन बना लिया और ये क्वेश्चन हमारे साथ बन गया है ए स्क्वायर, प्लस माइनस है तो चलो हम सिर्फ प्लस वाला उठा लेते हैं, प्लस बी होल स्क्वायर। सोल्यूशन है, इसको हमने रिपीट किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको मैं कम्पैक्ट फॉर्म में दोबारा इसको कन्वर्ट करूँ तो कन्वर्ट ये मेरे साथ इस फॉर्म में आ सकता है कि नहीं, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये तो यही फार्मूला है ना, इसको मैं ओपन करूँगा तो यही चीज़ बनेगा। और इसको अगर मैं फिर मज़ीद 2 ग्रुप्स में लिखूँ, a प्लस बी एंड a प्लस बी, मतलब पावर इसका क्या था 2 था, तो 1 1 आ गया ना आपके साथ यहाँ। तो अब देखिए क्या था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम एक टाइप कहते हैं। फिर हमारे साथ ये एक नेक्स्ट जो हमारे साथ ये 3 था, 4 टाइप्स में आप देखें तो 4 में हमें सिंपल फार्मूला नंबर 3 दिया है, जो कि हमारे साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये तो हमें पता है ना, फार्मूला नंबर 3 है। तो फार्मूला नंबर 3 को अगर आप ओपन करें, चलो अगर आप मेंशन करना चाहते हैं फार्मूला नंबर 3 नहीं याद आप लिखें यूजिंग फार्मूला। भाई कौन सा फार्मूला है, फार्मूला हमारे साथ ये है कि अगर आपके साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई फॉर्म हो तो आप इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हाँ भाई हम इसको आप लिखें, एक ए प्लस बी फॉर्म में और एक ए माइनस बी फॉर्म में। तो देखिए हमारे साथ 2 प्रोडक्ट फॉर्म बन गए ना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसके प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे साथ ये बन गए। तो इसको हम कहते हैं कि ये 4th टाइप था। 5th टाइप में हमारे साथ क्या होते हैं भाई, ये पहला फार्मूला बनता है, ग्रुपिंग फॉर्म में आ जाता है, और दूसरा इसका एक कांस्टेंट नंबर बाहर रह जाता है हमारे साथ। तो चलो इसी को भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इसका भी हम बना लेते हैं। तो ये हमारे साथ 5th टाइप भी इसका ख़त्म हो जाएगा। इसमें है ए स्क्वायर प्लस माइनस है, मैं सिर्फ प्लस चूज़ कर लेता हूँ, 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। तो अब देखिए बेटा इसमें हमारे साथ जो बन रहे हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चंस रिपीट किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको अगर हम ये फर्स्ट हमारे साथ जो नज़र आ रहे हैं आपको ये वाले, सिर्फ अगर आप देखें ये एक फार्मूला है, तो फार्मूला नंबर 1 है हमारे साथ। हम चलो ज़रा मेंशन भी कर ले यूजिंग फार्मूला। भाई कौन सा फार्मूला है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है हमारे साथ, क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। इसको आप कम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसका हमारे साथ a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर अपनी जगह पर। तो अगर इस सी स्क्वायर को मैं ज़रा सा ब्रैकेट में लिखूँ, ए स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आप देखें ये हमारे साथ फार्मूला नंबर 3 फिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप यहाँ मेंशन करें यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला, जो कि हमारे साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जो भी चीज़ होगा उसको हम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अब आपका ये ए बन गया, तो आप लिखेंगे कि ये ए है, ठीक है, और इसके साथ बी आएगा, और फिर ये आपका ए है और इसके साथ बी आएगा। तो ए प्लस यहाँ पर बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ तक हमारे साथ इसके टाइप डिस्कस हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हम टास्क डिस्कस करेंगे कि आपने टास्क को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।